हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। ये एक मतलब मैं हर टॉपिक को दो वर्जन में डाल रहा हूँ। एक प्योर इंग्लिश और ये मिक्स्ड है जिसको हम इंग्लिश HINGLISH इंग्लिश बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब हम मतलब ये एक एक कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलते हैं। मैं एक बार पढ़ा रहा था क्लास में, तो अ, उस कॉन्सेप्ट में क्या था कि मतलब क्या बोले अब आपको। मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर, व्हाट इज आई मीन इमेज, एंड मैंने बोला यार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है तू, व्हाट इज एन इमेज। आई मीन व्हाट इज एन इमेज, क्या क्या बोल रहा है यार तू, व्हाट इज एन इमेज। तो मैंने कहा यार सिंपल सी तो बात है इमेज। वो बच्चा, मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कभी भी कभी भी मतलब कभी भी लाइक कभी भी जब हम आ, अपने प्रोफेशन को बहुत दिल से पढ़ाते हैं ना, दिल से हम स्टडी करते हैं, जब भी हम अपने प्रोफेशन को बहुत दिल से स्टडी करते हैं, तो लाइक उसमें क्या होता है कि वो प्रोफेशन हमें अडॉप्ट कर लेता है। अभी भी मैं देखो व्हाट्सएप पे एक स्टूडेंट के क्वेरीज को ले रहा हूँ, तो मतलब वो क्या है कि वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हम लोग उस चीज़ को लेके चलते हैं कि हाँ यार, मतलब इमेज, तेरे को इमेज का नहीं पता। अच्छा बच्चा ना डिमोरलाइज हो जाता है, ले यार सर ने मेरे को ऐसे बोल दिया। अच्छा साथ में जो उसके होते हैं ना चिंटू पिंटू फ्रेंड्स, तेरे को इमेज नहीं पता भाई, कमाल है यार। उनसे कभी पूछना चिंटू पिंटू को कि बता इमेज क्या होती है, बोलेगा इमेज इमेज होती है जब तुम अपने आप को मिरर में देखते हो, इमेज होती है। या भाई जब हम मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो हमारा वो जो फिल्म स्टार दिखता है, वो इमेज है, एंड सो ऑन है। अच्छा 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 अच्छा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक दिल की बात बताएं, हम भी आप भी से सीखते हैं। तो इमेज को मैं आज बताने लगा हूँ, उसके बाद फिर आजू बाजू को बोलना है, ए भाई तू बता इमेज क्या है, ये होती है इमेज, तो कुछ डिफरेंस आपको पता चलेगा। इमेज क्या है यार, इमेज, एक मिनट में ये गिलास रख दो, हम लोग ना चाय वाय भी ऐसी पीते हैं साथ में। इमेज क्या है, इमेज एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। वो जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो किस चीज का, वो है रेस का, या डाइवर्जेंस है किसका, रेस का। अब आप पूछोगे अब आप पूछोगे सर, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि जहां पर देखो, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर ही, तो यहां से ये दो रेज
डाइवर्स हुई। अब एक पिंटू पूछेगा सर व्हाट इज रेज। अरे यार, एनीथिंग विच हैज गॉट बिगनिंग एंड नो एंड इज कॉल्ड रे। एनीथिंग विच हैज गॉट बिगनिंग एंड एंड इज कॉल्ड सेगमेंट। एनीथिंग विच हैज नो बिगनिंग नो एंड इज कॉल्ड लाइन। है ना? नाउ कम बैक। जब ये दो रेज ऐसे डाइवर्स होती हैं और जब वो एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा होती हैं तो कन्वर्ज होती हैं। ये हमें ऑब्जेक्ट का सेंस दे रहा है, ये हमें इमेज का सेंस दे रहा है। अब इमेज को बनाने के लिए हमें एक ऑप्टिकल एलिमेंट की जरूरत है। अब आप पूछेंगे सर वो ऑप्टिकल एलिमेंट कौन है? ये ऑप्टिकल एलिमेंट है बाबू, मिशाई। ये क्या है? ऑप्टिकल एलिमेंट। लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, प्रिज्म, मिरर एक्सेट्रा, ये सब क्या है भाई? ऑप्टिकल एलिमेंट। अब जैसे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड रेस, ऑब्जेक्ट जो रेस देती है दैट विल बी इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल एलिमेंट। ये जो रेज है ये ऑप्टिकल एलिमेंट पे इंसिडेंट हुई। कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, हाथ परे कर दिया, अब ठीक है, हाथ आ गया था, अच्छा बुला हाथ। तो ये ऑप्टिकल एलिमेंट के ऊपर रेज आई, ठीक है। उसके बाद इसने रिफ्रैक्ट कर दी, ठीक है, और यहां पर ये कन्वर्ज होके मिल गई तो इमेज बन गई। तो वी नीड टू reflected rays and we need two refracted rays. To determine the image position we need refracted rays. To determine the object position we need incident rays. How is it? Simple. So spherical element, ये सॉरी spherical बोल का ऑप्टिकल एलिमेंट जो है ये रिफ्लेक्ट करता है तो मिरर है, रिफ्रैक्ट करता है तो भाई ये लेंस है। कैन बी कनकेव, कैन बी कन्वेक्स, कैन बी प्रिज्म आल्सो। बताएंगे आपको, जो प्रिज्म है ये भी लेंस ही होता है, आई मीन सॉरी लेंस है ये भी प्रिज्म ही होता है ना? अरे यार टेंशन ले लेते लोग। ये लो, ये देखो, दो प्रिज्म ऐसे रख दो, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, और दो प्रिज्म ऐसे रख दो, कनकेव लेंस, बन गया ना? सिंपल इट इज। अब बच्चे पूछेंगे सर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे क्या होता है? इमेज। पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस पे क्या होगा? रेज ऑब्जेक्ट। अब इमेज जो है ये भी दो तरह की होती है, रियल, वर्चुअल। अब ये मैं एक्चुअली छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ, मतलब 10 मिनट का वीडियो हो जाए तो बड़ा टेंशन हो जाता है यार, बड़ा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि अरे भाई आपके पास टाइम कहाँ है, इतना पेशेंस कहाँ है? अब तो फटाफट स्किप 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 में जाते हैं। पता नहीं ये अब है, मेरे को भी प्रॉब्लम होती है। अगर इफ आई एम वाचिंग ए प्रोग्राम एंड आई एम नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड बाय दैट लेक्चर तो मैं भी स्किप मारूंगा, तड़क 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 तड़क। बट पता क्या होता है फिजिक्स में, मतलब जब पढ़ते हैं ना तो नहीं मारते, पता क्यों स्किप? द रीजन इज दैट के मतलब पढ़ाई तो यार देखो, अब इसमें आपको क्या बोलूँ, अब मैं ये
this is not a, I mean, Netflix movie, it's lecture, तो ये तो समझना ही पड़ेगा. स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज़ एन इमेज. अब मैं रियल और वर्चुअल इमेज फिर अपलोड करता हूँ, करूँगा आज ही करूँगा, डोंट वरी. आज टाइम मिला हुआ है तो ज़रूर करूँगा मैं आपको. सो बोल दिया करो यार फ्रेंड्स को. चैनल आपका है. मर्जी है. चलो चलो ठीक है ठीक है. ओके 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 बाय. बोल दिया करो, शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस. अरे आते नहीं वो बहुत सारे चैनल्स वाले बोलते हो. सबसे पहले तो आता है धड़ाक से एकदम, जैसे वार्नर एंड ब्रस या कोलंबिया पिक्चर्स का म्यूजिक नहीं आता, टैन टैन टैन. उसके बाद फिर बंदा आ जाता है देसी. हमारा तो कोई म्यूजिक नहीं, कोई थंबनेल नहीं. कई लोग बड़ा जबरदस्त थंबनेल बनाते हैं, ऐसा फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाएगा. नहीं भाई, हम तो जो आता है बोल देते हैं. हमारा कोई थंबनेल भी नहीं है. मतलब 99.9% मैंने कभी ये भी नहीं बोला इसको सब्सक्राइब करो. फिर भी 3,60,000 प्लस तो व्यूज़ हो गया भाई अपने, और 3,091 और 92 सब्सक्राइबर्स भी हैं. तो हमारा मतलब अच्छा हो गया है. बच्चे काफ़ी लाइक करते हैं इस चीज़ को. बट ये है कि मतलब आई टीच यू नेचुरली. आई होप यू ऑल नो आई टीच यू फ्रॉम दिल. इधर ही होता है, दिल से. बाय. लव यू ऑल. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड प्रे फॉर आवर स्टूडेंट्स who are not able to get out of the Ukraine. They should be safe. Let's pray. Almighty bless our students. The parents are really very upset, though our honorable central government prime minister sir is taking individually lot of pains, but I'm really touched to see our students. Let's pray for them. They should be safe and they should come back to their motherland. God bless you. Thank you.